अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्राहिम। बेबी कैसा है बेबी? मिस करना था बेबी पापा को। कौन वाला पापा को? गाँव वाला या घर में जो छुपा है उसे मिस करता रहता है, या फिर पानी भर के लाता है वो पापा? हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, जो मास्टर माइंड ऑफ दिस ड्रामा बोले तो घोचू, आँख में उसके क्या हो गया है? हर किसी को देख के आँख मारता रहता है, ऐसे 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 मिचिर 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 करता रहता है। भाई ये वही घोचू है जो टेबल के खाना के टेबल पे बैठ के गलती से मुंह में रबड़ डाल देता है और अटक जाता है जाके गले में। फिर डॉक्टर के पास इसे सियासी लेके जाती है अपने साथ। अब कौन लेके जाएगा? सयासी को ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास। रबा अटका के बैठा था गले में, सयासी डॉक्टर के पास लेके गई थी। सयासी साथ गई तो डॉक्टर के पास गए थे। याद करो, सटारा बीबी कह रही थी कि लबड़ अटका लिया, इसके काम देखो। लबड़ मुंह में रखा था, अटक गया। तो भाई ये वो घोचू है जिसे पता ही नहीं चलता है। कभी मुझे तो डर लग रहा है ढोलू के चूसनी पूसनी ना मुंह में अटका ले। अरे डम्मी, जो ढोलू मुंह में लगाए रहता है दुद्दू वाला। तो भैया वो किसी दिन उठा के वो ना निगल नुगल रहे हुए ना, डर लगता है। घर में लिख के लगा दो ना, कीप एवरीथिंग आउट ऑफ रीच ऑफ घोचू, लिख के लगाओ। क्या बात है भाई, सब कुछ घोचू से दूर रखा करो। कुछ भी कर लेता है है अल्लाह। खटिया में जंपे मारना, चड्डी उतार के, अस्तगफिरुल्लाह। ये सब सोच रखने वाला घोचू। तो कल पता चला कि घोचू के घर के सामने जो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर रहता है, डॉक्टर अंकल, वो जानवरों का डॉक्टर है। तभी सटारा बीबी स्पेशल शादी के बाद वहाँ गई है। शादी में नहीं गई है, उसे पता है शादी में भीड़ भाड़ में घोचू के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाएगा ना। मैं कैसे बताऊंगी कि मैं खोते नु लाए सी और इलाज करवाना है खोते दा। तो बेचारी डर से शादी खत्म हो गई तब लेके गई खोते को कि आ भाई डॉक्टर अंकल, आ खोता है, आ तू जानो खोता जाने, जो तुमसे इजी पड़े कर ले खोते के साथ। बस खोते को इंसान बना। तो घर के सामने जा एनिमल डॉक्टर रहता है। अरे भाई, वेटनरी क्लिनिक पे जो जिनका होता है वो वाला रहता है। तो भैया लोगन बेचारा अंकल के पास ये शादी में इसीलिए नहीं गई कि शादी में इतना भीड़ भाड़ में पता नहीं मैं वो वाला बतवा कर पाती हूँ कि नहीं अंकल से, जिस बात को करने के लिए मुझे जाना है। तो सबके लिए घर भर के गिफ्ट विफ्ट ले के गई, फिर उसको अपना प्रॉब्लम बता के आई है। पहले रबड़ अटकाई थी, अटकाया था घोचू, रबा को लबड़ बोलती है। तो सियासी लेके गई थी। इसको तो टाइम नहीं मिलता ना, अपने बच्चियों को भी तो नहीं लेके जाती है डॉक्टर के पास। घोचू और को सर लेके जाते रह गए ना, घोचू लेके जाता रह गया अकेले। ये तो सो के उठती है 5-6 बजे, तब तक तो डॉक्टर जाके घर में सो जाएगा अपने क्लिनिक बंद करके। तो बेचारी क्या करती, अपॉइंटमेंट लीस आगे घर के डॉक्टर के पास। तो आखी के मिचिर मिचिर के पीछे का स्टोरी है, वो भी तो सुन के जाना। जो घोचू चड्डी उतार उतार के सबके खटिया में, औरतों के खटियों पे जंपे मारने की सोच रहा था, उसकी आंखें ब्लिंक करे लगा। हाय हाय, फ्लिकिंग लाइट टिक टॉक कर रहा है। क्या बात है, 3-4 रोज से देख रहे हैं सब लोग, पूछ भी रहे हैं। अब लोगों को समझ भी आ गया है। पहले पहले इसके पागल उल्लुए सपोर्टर्स, कितना 1 मिलियन आर्मी, आर्मी नहीं, 1 मिलियन आर्मी नहीं, 1 मिलियन आर्मी। ये लोग आर्मी को आर्मी बोलते हैं ना। तो 1 मिलियन आर्मी जो है इनकी, हाँ या अल्लाह, 1 मिलियन आर्मी जो इनकी है, उनका कहना था कि तुम गोचू के साथ जब सीरियस बातें करती हो तो वो आंखें ऐसे ऐसे करके क्यों तमाशा कर रहा अपने आप को, और वह एक्टिंग क्यों कर रहा था, तुम्हारे बातों की कोई असर ही नहीं है। उन पागलों को नहीं पता एक आंखें चलता रहता है। अरे भाई, घर में घर भरा औरतों से, लेडीज पार्टी भरा है घर में। तो क्या करे घोचू, रात भर चौकीदारी करता है।
एक तरफ लेडीज पार्टी, दूसरा तरफ वो गैर महरम जवान लौंडा बैठा है घर में। सबको बचा के भी तो रखना पड़ता है। तो चौकीदार के आके होता रहता है, सो नहीं पाता है। फिर बाइक लेके रात भर दौड़ना, ऊपर से नीचे घर लगाना, शूट 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 करते रहना। पूरी सर्दी में सटारा बीवी सो के उठती है 5-6 बजे शाम मगरिब के टाइम। तो फिर उसे भागम भाग भी मचाना होता है, थोड़ा देर मॉल जाना होता है, थोड़ा इधर उधर भागना होता है, थोड़ा देरी वो कपड़ा के ब्रांड का शूटिंग करना होता है ना, मतलब वो वाला ड्रामा भी तो खेलना पड़ता है, वरना यूट्यूब फैमिली पकड़ के मारेंगे नहीं। तो फिर उसके बाद थक हार के जो नेम 10-11 बज जाता है, अपने बच्चों को तो देख भी नहीं पाती है कब क्या कर रहे होते हैं। तो फिर जब घर आती है 10-11 बज जाता, 12 बजने वाला होता है, तो घोचू को बाइक दे के दौड़ाती है, जा जल्दी से कुसर के पास सीन बनाओ जल्दी से। वो ऊपर नीचे सर्दी में करता रहता है। गया शूट करने, फिर भाग के आया। अगर वहाँ शूट करते में कुछ भूल आता है, फिर जाता है लेके आने। कभी कभी इधर कुछ भूल जाता है, फिर आता ले जाने। तो ये चक्कर है, रात भर बेचारा बाइक लेके सर्दियों में दौड़ता रहता है। तो शूट करने के बाद आके क्या कब सोए, सवेरे पराठे भी तो बनाना है। छोटी छोटी लड़कियों कहाँ तक पराठे खिलाएंगे, खुद बना के खाना पड़ता है। फिर उसके बाद रात वाला पराठा सुबह हो जाती है इनको खाते। तो फिर अभी न जो कहानियाँ बताएगी ना रिएक्शन चैनल्स को, लड़की आके घर में बताएगी और ये बाहर बताएगी, क्या बात है। तो जो गोचू औरतों के खटिया में जंपे मार रहा था, अल्लाह करे उससे शानी गोबर ले ले के दौड़ाए गली गली में, मोहल्लों में। अरे गांव में मोहल्ला गली तो है ही नहीं, वो गांव में दौड़ाए गोबर ले लेके। हाय बाजी सितारा, ओ सितारा बाजी, तेरा गोचू मुझे आंख मार गया है। काशी पर अलग चिल्लाएगा कुर्ता फाड़ के, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, गोचू मेरी शानी दीवानी को आँखी मार दिया। आय हाय हाय, क्या बात है, क्या सीन बनेगा ना। वो शानी और काशिफ के तो काम है ड्रामा बनाओ, खींचो खाचो ना, इनमें चल गया है। इसने ये गुरु से तो सीखी है। गुरु बोले तो सटारा बीबी से सीखी है। शानी भी है हम गरीब, है हम किधर जाए गरीब, है गरीबी, ये करती रहती है शानी। भाई पाकिस्तान में कोई अमीर नहीं है, जो अमीर होते हैं ना वो भी अमीर नहीं है। अभी एक हफ्ते पहले मेरे ख्याल से हम लोग गए थे शाम के टाइम सब्जी लेने। गाड़ी वाला की गाड़ी रुक गया, पेट्रोल था नहीं। गाड़ी है, पेट्रोल डाले के पैसा नहीं है। धक्के लगवा के गाड़ी में ही किनारे करवा दिया। गाड़ी है, पैसा नहीं है पेट्रोल के, देख ले। उमैजा और उसके पापा दोनों पूछ रहे हैं उनसे क्या हुआ, कोई मदद, मैकेनिक को बुला दे, पास में भेज देते हैं। तो कहता है कि नहीं भाई साइड लगा रहा हूँ, पेट्रोल मुक गया है। उसे बोलते शर्म भी आई है कि गाड़ी रखा हूँ लेकिन पेट्रोल के पैसा नहीं है। ये कहता है बोतल दो, हम ले आते हैं यहाँ से। वो कहता है नहीं नहीं अभी देर से मंगवा लूँगा। इसको समझ आ गया कि शायद पैसा के मसला है ना पेट्रोल के। देख ले, अमीर हो के भी अमीर नहीं होते हैं। गाड़ी तो आ जाती है लेकिन अगर उसके टायर ख़राब हो गया है 6-7 महीना तो पक्का गाड़ी खड़ी रहेगी, जब तक टायर के पैसा कहीं उधार उधार अरेंज ना हो जाए। तो भाई पंजाब में ये चक्कर है। तो ये लोग भी तो पंजाब के ही तो हैं, कौन सा ऊपर से गिरे पड़े हैं। तो इनके वहाँ जाके भी यही हाल होता है, ठीक है। तो शानी फिर यहाँ पे पंजाब में रह के अगर कह रही है कि हम बहुत गरीब है, हाय हाय हम बहुत दुखी है, हाय हाय ये करती है, तो शानी तुम अकेली हो बेचारी, जो दुनिया की अबला नारी हो। तुम्हारी सटारा है, उसके बाद में तुम हो। तो घोचू प्लीज़ वहाँ जाके ब्लिंक नहीं, फ्लिक फ्लिक नहीं खेलना वहाँ पे जाके गांव में, वरना शानी तुम्हें गोबर लेके पूरी गांव दौड़ाएगी। याद करना, लेने के देने पड़ जाएंगे गांव में। तो सटारा बीबी लाई क्यों है उसे यहाँ पे, पहले डॉक्टर अंकल के हवाले करती, वो इसके आँखें अच्छा से खोलता ना, ठीक करता। तो भाई ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी बीमारियाँ ना, इट्स कॉमन और इट्स नॉर्मल। ये नहीं है कि कर्म के दंड है वट एवर ना। कुछ कुछ चीज़ें जो कर्म से होती है, लाइक इसके आईब्रो का खुल जाना, एक इधर तो एक ऊ पास है, ये वाला तो कर्म दंड है यार। होठ को खिंचवाना फुलवाना, फेक रकम अपने होठ को भारी करना, फिर उसमें होठ ज़्यादा फूल के लटक जाना, ये भी तो कर्म दंड है ना। सुई पुई लगा लगा के मुंह को रोज रोज फुला फुला के एकदम से गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी दिखाना, फिर ऑल ऑफ अ सडन बुढ़ी हो जाना, ये भी तो कर्म दंड है ना। किसने कहा था सुई लगवा लगवा के फुलवाओ,
अब पचक गए, बात खत्म, रात गई बात गई। ये सब कर्म दंड होता है। तुमने बुरे कर्म करा, दंड भुगतो। तो भाई ये लोगों ने ये सब चीज़ें जब करते हैं तो फिर ये तो कर्म दंड ही हो गया ना। इनको कर्म दंड मिलता है, बहुत सारा मिलता है, लेकिन ये जो घोचू के आँखें आँखें के ये नेचुरल है। ऐसे हर किसी के आना जाना है ना, अल्लाह की तरफ से देन होता है ये सब। एज वाइज भी हो जाता है कभी कभी लोगों को ना। तो घोचू जंपे मारने का सोचना भी नहीं। तुम्हें ऐसे औरतें अब पीटेंगे, हर किसी औरत तुम्हें मारने को तैयार होंगे। अल्लाह करे तो चप्पलें खा गाँव में यहाँ के औरतन से, तब तुम्हारी जबान जाके रुकेगी जो जंपे मारने वाला। तो सटारा बीवी पहले अपने घोचू को अस्पताल दिखा लेती, डॉक्टर को दिखाती ना, ये मिचिर मिचिर करता रहता है। तो थोड़ा आइज इनके भी ज़्यादा हो गया है। तो ज़्यादा आइज में ये एक चीज़ वहाँ होती है आँखें में यार, मोतियाबिंद वटेवा ऐसे कुछ होता है ना, तो उससे भी करते रहते हैं लोग ना, शायद इसके वो हो गया है। तो जाएगा तो अरे जो नाना खासू पादो के हुआ था वो वाला चीज वहाँ हो गया है। तो सटारा बीबी तुम नाना खासू पादो के तो बड़ा इलाज कराई थी कंटेंट के लिए, तो कंटेंट इलाज घोचू भी तो करवा लो ना एक बार, शायद तुम्हें कुछ फ़ायदा हो ही जाए। आखिर घोचू के बगैर ये सब कुछ इम्पॉसिबल है ना, ड्रामा सब वगैरह। अगर ना होता घोचू, ना वो खेलता शादी शादी के तमाशा, ना तुम आज अमीर होती। तो तुम उसके चड्डी बुनियान सब फाड़ फाड़ के जो दिखाती हो रोज, वो तो सबको पता उसकी क्या औकात है। तो उसने जो गुनाह नहीं किया है उस गुनाह की सज़ा उसे रोज़ मिलता है तुम्हारे यूट्यूब फैमिली से। यूट्यूब नहीं, यूट्यूब फैमिली। तो उनसे उस गुनाह की सज़ा रोज़ मिलता है। तो कम से कम अस्पताल दिखाने का तो वो हकदार है ना। बेचारा चोरी चुप के गैस के बीमारी के दवाइयाँ, पैजामे, चड्डी बनियान ऑनलाइन तो मंगा लेता है, लेकिन डॉक्टर तो नहीं आएगा ऑनलाइन चेक करे से, वो तो तुम्हें लेके जाना पड़ेगा ना। तो भाई तुम सब औरतों के में तो नहीं पता तुम लोगों के क्या सिचुएशन है ना घर में, लेकिन हमारा तो ये सिचुएशन है कि अगर मेरा मियाँ बीमार हो जाए, और बेशक मैं कहीं बिज़ी, घर में बहुत काम भी होता है ना, फिर भी मैं उसके साथ डॉक्टर के पास जाती हूँ, साथ ही। और हमारा डॉक्टर यहाँ नहीं बैठा है, जहाँ से मेरा हस्बैंड बिलोंग करता है ना, वहाँ पे गली में बैठा है। वहाँ इतना दूर हम जाते हैं, वो इधर किसी को नहीं दिखाएगा। और हमें इतना पता है कि अल्लाह पाक ने उसके हाथ में इतना शिफा दिया है। अल्लाह तो करने वाला ठीक है, वो जरिया बनाया है उसको कि वो बस एक सुई में बंदा ठीक कर लेता है। अब तो मैं भी उसी डॉक्टर की आदी हो गई हूँ। मुझे कोई गले के दर्द कुछ भी होता है या कुछ भी, मतलब सर्दी में तो इतना बीमारियाँ है ना, तो मैं उसी के पास चली जाती हूँ, एक सुई काम ख़त्म। तो हम दोनों, जब मैं भी बीमार होती हूँ वो भी मेरे साथ ही जाता है डॉक्टर के पास। इनफैक्ट उसके घर के बगली में घर ही बुला लाता है कि सारे मिल के इसको डॉक्टर के दिखाते हैं। हम सब एक जगह बैठ जाते तब डॉक्टर आता है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह से मैं दिखाने जाती हूँ। और ये जब दिखाने जाता है तो मैं इसके साथ जाती हूँ उसके सर्जरी में, कि ये अकेला ना फील करे ना। तो आप लोग के भी घर में यही सिचुएशन होगा, लेकिन ये जो घोचू है इसके ना जो सिचुएशन है वेरी डिफरेंट यार। इसके मेंटल खाना नहीं देती है बना के। वो सर को रखा है ना नाश्ता करवाने के लिए, सुबह सवेरे उठेगा, काम शाम करना पड़ता है, बच्चे संभालना पड़ता है, अच्छा खाएगा तो अच्छा करेगा। तो उसके लिए कोसर दीदी को रखा है अपना, कोसर दीदी नाश्ता परोसो, खाऊंगा तो आगे बढ़ूंगा। तो कोसर दीदी इसके बेचारा को पाल रहा है ये वहाँ पे बैठ के। तो देखते हैं, लेट्स सी कोसर दीदी को छोड़ के भागते कि लेके जाते। अल्लाह हाफिज़।